अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ाहरा काज़मी को 3 से 4 लोग मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया करते थे। ज़ाहरा काज़मी पर तशद्दुद के गवाह सामने आ गए हैं। ज़हीर को इंस्ट्रक्शंस आखिर कौन दिया करता था? मार पीट कर मेरी वीडियोस जो है वो बनाई गई। ज़ाहरा काज़मी ने रो रो कर सच्चाई सामने रख दी है। मेहदी काज़मी ने कभी ना मुझ पर तशद्दुद किया, ना मुझे मारा पीटा, ना ही मुझे जिनसी तौर पर हिरासा किया और ना ही किसी कज़न के सामने जो है मुझे फ्री होने के लिए कहा। ये सारी की सारी बातें जो है, ये बयान और ये सारी चीज़ें जो है ज़हीर के कहने पे आकर मैंने कही हैं, मुझसे कहलवाई गई हैं। जलील नेक्सस की अदालत में बोले गए झूठ भी पकड़े गए हैं। हौलनाक डिटेल्स जी आज की वीडियो में शामिल करेंगे, जिससे आपको इल्म हो सकेगा कि ये दरिंदे जो है अभी तक दरिंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं और इनको लगता है कि हम आखिर में लड़की को लेकर उड़ जाएंगे, हम लड़की को डरा देंगे, मेहदी अली काज़मी को जो है पीठ में छुरा घोम कर गिरा देंगे। तो ये सारी की सारी सोच है, सिर्फ सोच तक ही महदूद रहेगी। अच्छा जी, ज़ाहरा काज़मी को ट्रैप करने से लेकर अगवा और फिर हमेशा के लिए गायब करने की प्लानिंग साबित करती है कि ज़हीर का ताल्लुक एक ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस से है। ये इनका पहला जो है खेल नहीं है। इससे पहले मुतादिद बार ये मुख्तलिफ खेल खेल चुके हैं, लेकिन कभी इनकी पकड़ नहीं हुई क्योंकि कभी इनको मेहदी काज़मी जैसा बाप टकरा ही नहीं है। बच्ची को जी वापस कैसे लेकर जाना है और ज़हीर को कैसे बचाना है, ये सब जो है नेक्सस पहले ही प्लान कर चुका है और अब ये उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेहदी काज़मी खड़ा ना होता तो आज ज़ाहरा काज़मी जो है वो सेफ हैंड्स में तो होती नहीं, पता नहीं पाकिस्तान में भी होती कि नहीं, क्योंकि इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की भी कोशिश की और दुबई से इनके लिंक जुड़ते हैं, जहां पर शबीर जो है मुतादिद बार दुबई जा चुका है और उसने वहां के अकामे पे जो है यानी कि अपने आईडी कार्ड पर गलत लाहौर का एड्रेस लिखवाया हुआ है कि वो बहरिया ऑर्चर्ड में रहता है। उसका वहाँ परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस भी है। यानी कि अगर मेहदी काज़मी ना खड़ा होता तो शबीर साहब बार बार जो दुबई के चक्कर लगाते हैं तो वो बच्ची को बेच चुके होते, जहाँ पर इन लोगों ने जो है वो सारी की सारी डील भी कर ली थी। बच्ची पर जी तशद्दुद जो है उसका गवाह भी अब सामने आ चुका है और बच्ची खुद भी तफसील से बता रही है कि कौन कौन उससे किस तरह से कैसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। जो वीडियोस हैं वो बनवाई जाती रहीं और कुछ तस्वीर जो है वो भी बनाकर अपने पास रखी गई, अपनी मर्जी के बयानात दिलवाए जाते रहे। ये तो देखें, मैं पहले ही आपको बता चुकी थी कि ये अपनी मर्जी के बयानात दिलवाए जाते हैं। किस तरह से बच्ची बार बार उधर देखती थी, मतलब कैमरा सामने है और बार बार बच्ची उधर देखकर ऐसे ऐसे बातें करती थी, मुझे मुल्क के कानून, आइन और बयानात और हर चीज़ जो है वो मुझे पता है। तो जब इंसान दिल से बोल रहा होता है तो वो दिल से बोल रहा होता है। जब इंसान जो है किसी की इंस्ट्रक्शंस, किसी की डिक्टेशन ले रहा होता है तो वो बार बार उधर ले रहा होता है। तो मुतादिद जो इंटरव्यूज़ हुए उसमें हमने देखा वो इसलिए फैब्रिकेटेड कहते हैं कि बच्ची जो है वो इधर उधर देख कर जो है वो अपने बयानात और दे रही थी, रटी रटाई कहानियाँ है वो सुना रही थी। ज़ाहरा काज़मी ने बताया है कि जी अगवा के बाद ज़हीर ने 5 से 6 लोगों के साथ उसको रखा, जिसमें लड़कियां भी शामिल थीं। पुलिस अगर सही अंदाज में काम करती सिंध की तो वो उन बच्चियों को भी बाजियाब करवा लेती जिनके वालिदैन शर्म की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से खड़े नहीं हो पाए। और ये दरिंदे जो हैं इस हद तक बढ़े कि इन्होंने लोगों की बच्चियों को पता नहीं कब से अगवा करना शुरू किया हुआ था, उनकी सप्लाई करते थे। अच्छा जी, ये सब मिलकर जी उस पर दबाव डालते थे। अब उसकी जान सिर्फ जो है तभी महफूज थी जब वो ज़हीर के कहने में आके जो जो वो कहता जाता था वो कहानी सुनाती रहती थी। वो कहता था आज बाप पर ये इल्ज़ाम लगा दो, आज अपनी माँ के बारे में ये बात बोलो, आज मेरा नाम भी लिया था कि जी मारिया अली ने ये सब कुछ किया है, तो मेरा नाम लेकर भी उसने कहानी सुनाई थी। ये सारी बातें जो हैं बच्ची से कहलवाई गई थी, यानी कि कज़्ज़ाबा कहलवाती थी और ज़हीर कहलवाता था। ज़ाहरा काज़मी के इस बयान की तस्दीक उसका इंटरव्यू करने वाले यूट्यूबर्स और जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कर दी है कि बच्ची के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज होते थे, बच्ची को ये डिक्टेशन दिया करते थे, बच्ची अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलती थी। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो पहला इंटरव्यू हुआ था, उसने बताया था कि बच्ची के इंटरव्यू के वक्त जो है ज़हीर की माँ यानी कि नूर मुनीर साहिबा बोलना चाहिए क्योंकि भाई पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके अपना काम कर रही हैं। शबीर की बीवी यास्मीन और ज़हीर की कुछ कजन्स भी मौजूद थीं जो बार बार उसे ज़हीर की बात मानने के लिए कहती थीं। आपको याद होगा कि मैं पहले किस इंटरव्यू के हवाले से बात कर रही हूँ। फिर मैं बात करूँगी कि नेशनल टेलीविज़न, समा टेलीविज़न के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, जिसने वो इंटरव्यू किया था उस रिपोर्टर का भी यही कहना था कि बच्ची 13 से 14 साल की लगती है और वो खुद से कोई बात नहीं कर रही थी।
चंद मिनट्स का इंटरव्यू जो है वो 1.5 से 2 घंटे पर मोहित इस वजह से हुआ था कि वो जब भी उसे कोई चीज़ पूछते थे वो बोलती थी, यानी कि बच्ची ज़ारा काज़मी मीरा जी बन रही थी। आपको मैं बताती चलूँ कि मीरा जी किस तरह से बन रही थी। एक इंटरव्यू में ले रही थी जिसमें मीरा जी बैठी हुई थी और वो बार बार हमारे प्रोड्यूसर को बोलती थी कि मैं भूल रही हूँ क्या बोलना है क्या बोलना है। तो वो 10 मिनट का मेरा इंटरव्यू जो है वो 5 घंटे तक मोहित हो गया था, जिसे बार बार जो है हमारे प्रोड्यूसर साहब आके बता रहे थे कि मीरा जी अपने ये बोलना है ये बोलना है। तो यही हालत एग्जैक्टली जो है समा टीवी के रिपोर्टर ने जब उसका इंटरव्यू लिया तो 5 से 6 मिनट का वो इंटरव्यू था जिसको करने में 1.5-2 घंटे लग गए थे। और वो यही बता रहे थे कि बार बार जहीर की तरफ वो देख रही थी और जहीर उसको बता रहा था कि अब ये बोलो अब ये बोलो, यानी कि वर्ड टू वर्ड जहीर चाह रहा था कि वो वही स्क्रिप्ट बताए, वो स्क्रिप्ट वही उससे बुलवाए जो लिख कर दिया गया था। अच्छा जी, उन्होंने ये भी बता दिया था समा टीवी के रिपोर्टर ने कि बच्ची 13 से 14 साल की लगती है और वो खुद से कोई बात नहीं कर रही थी बल्कि जहीर उसे फीड कर रहा था। अब यही प्लांटेड इंटरव्यूज लेकर जी जहीर नेक्सस कोर्ट भी पहुंच चुका है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि जो है बच्ची को ट्रैप करने से लेकर कोर्ट को गुमराह करने, पाकिस्तान की मुतादिद कोर्ट्स को इन लोगों ने गुमराह किया है। इन सब की जो प्लानिंग है वो कितनी वेल कनेक्टेड है, यानी कि एक इतना बड़ा नेक्सस बैठा है। अगर किसी के साथ कोई भी चीज़ हैपनिंग्स हो रही होती है ना, अगर मैं कहूँ कि जी मुझे पता नहीं चला, मैंने एक आप सपोज करें मैंने लव मैरिज की है, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स उसमें शामिल नहीं है, चलें जी मैंने भागकर शादी कर ली, उसके बाद यार मतलब ये शाहरुख खान की फिल्म थोड़ी है कि पूरी की पूरी जहान पूरा कुदरत जो है वो जो है उन दोनों को मिलाने की कोशिशें कर रहा है और पूरी कुदरत जो है वो ये चाहती है कि दोनों मिल जाएं। यानी कि जो हैपनिंग्स अगर आप देखेंगे तो बड़ी वेल कनेक्टेड हैं, यानी कि हर चीज़ का कनेक्शन जोड़ा गया, फिर ये सारी प्लानिंग की गई, एग्जीक्यूशन की गई और मुतादिद लड़कियां ऐसी हैं जिनको तो ये बेच भी चुके होंगे, जिनके साथ ये बुरा भी कर चुके होंगे, क्योंकि हमारे माशरे में मेहदी अली काज़मी की तरह खड़े होना हर बाप का जो है वो उसका जिगरा नहीं होता, नहीं खड़े हो पाते भाई, नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं वहां पे अगर किसी के साथ जिनसी ज्यादती हो जाए उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता हमारा माशरा, ये कहकर ओहो इसने तो कुछ किया होगा, इसने उन लोगों को जिन्होंने जिनसी ज्यादती की आंख मारी होगी कुछ तो किया होगा, वरना बाकी लोगों को छोड़ के उसी लड़की के साथ जिनसी ज्यादती क्यों की 5-6 लोगों ने। तो हमारा माशरा जो है, हम इस माशरे में रहते हैं जहां पे हर बाप हिम्मत नहीं करता, मेहदी काज़मी ने हिम्मत की। अच्छा जी, जलील नेक्सस को मालूम था कि अगर मेहदी काज़मी पीछे ना हटा तो कोर्ट में ये वक्त आ सकता है कि उन्हें जो है प्लानिंग उन्होंने की है वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है या क्या मामलात करने हैं, उन्होंने पहले से सारी की सारी कहानियां लिखी हुई थी और वो खेल खेल रहे थे। उनको पता था कि जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सबकी प्लानिंग जो है उन्होंने की हुई थी। अच्छा जी, कराची की फैमिली कोर्ट में जहीर की तरफ से मेहदी काज़मी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ज़ारा काज़मी को जानकर अपने बाप मेहदी अली काज़मी से जो है उसका जान का ख़तरा है। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मैं एक बात समझने से कासिर हूँ कि वो बार बार कहते हैं कि जी बच्ची पर जिनसी ज़्यादती जो है वो किया करते थे मेहदी काज़मी, जान का ख़तरा है, वो मार देंगे। ओ भाई, मारना होता तो इतनी लंबी कहानी 7 महीने से वो बेचारा अपने पैसे भी लगाया जा रहा है, अपनी एनर्जी भी लगाया जा रहा है, सब कुछ छोड़ के अपनी छोटी बेटियों पर तवज्जो नहीं दे रहा, अपनी बेटी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जो जिंदगी बचाने वाला होता है वो मारने वाला नहीं होता, बचाने वाला मारने वाले से बहुत बेहतर होता है, बड़ा होता है। तो ये बचाने वाला है, मारने वाले तो तुम हो। तुम लोगों ने तो पता नहीं उसके अज्जा बेच देने थे, तुम लोगों ने तो पता नहीं उसके टुकड़े टुकड़े कर देने थे, तुम लोगों ने तो उसको काट के कहीं फेंक देना था, तुम लोगों ने तो उसको बेच देना था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देनी थी। तो अब इन्होंने जी कोर्ट में एक नई बकवास कही है। उन्होंने कहा है कि जी मेहदी अली काज़मी से तो बच्ची को जान का खतरा है और उसकी ग्राउंड जो है वो वही इंटरव्यू बना रहे हैं जो समा टेलीविजन पे आया था। ये वही मशहूर इंटरव्यू है जिसमें ज़ारा काज़मी के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे, यानी कि उसके चेहरे पर इन्होंने कुसन मुक्के मारे हुए थे, बच्ची के चेहरे पे जो है नील पड़े हुए थे, जैसे हमने देखा, और बाद में इन्होंने जल्दी से बेस लगा के सस्ती अदाकारा की सस्ती बेस लगाकर उसको कवर अप करने की कोशिश की थी। सस्ती अदाकारा का मेकअप भी सस्ता होता है, तो वो कवर अप करने में नाकाम हो गई। पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देख ली। अब जी हंसने का वक्त है, इन लोगों की बेगैरतियों पे हंसें, इन पे लान तान करें, क्योंकि ये नीच और जलील लोग जो है एक बार फिर से मेहदी अली काज़मी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। खड़े रहे मेहदी काज़मी के साथ और उनकी बच्ची को वापस घर लाने में जो है मददगार साबित हों।